Guys, see the weather. बस ऐसे फ्रंट ऐसे देखो ना, इधर से देखो तुम। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे हैं सुबह के 7 और मैं और आशीष जा रहे हैं घूमने नैनीताल। कुंज को हमने उसकी नानी के घर पर छोड़ दिया है, अभी वो अपनी नानी के साथ में रहेगा। एंड ये रहे आशीष एज़ यूजुअल फ़ोन पर बात करते हुए। यार कितने फ़ोन आते हैं आशीष को। यह है गाइस चंडी देवी का मंदिर, जो कि हमें रास्ते में पड़ा था नैनीताल जाते हुए। गाइस आगे यहाँ पर रोड पर एक्सीडेंट हो रखा था, इसलिए ये रोड पूरी ब्लॉक हो रखी थी और हमें इधर से घूम के जाना पड़ रहा था। ओह माय गॉड, दो ट्रक पलटे पड़े यार। शिट, ये कैसे पलट गए होंगे। और गाइस सामने से यहाँ से एम्बुलेंस आ रही है। दोपहर के 1 बज गए हैं और लंच का टाइम हो गया है। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी एंड भूख के साथ साथ में मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह की 4 बजे उठ गई थी। एंड यहाँ पे मेरा कुछ रिफ़्रेशिंग सा पीने का मन था, तो मैंने अपने लिए ये माज़ा मंगाई थी खाने के साथ पीने के लिए। बट मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो मैंने पहले ही ओपन कर ली थी। और हम लोगों ने अपने लिए ऑर्डर किए हैं छोले भटूरे, क्योंकि मुझे छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हमेशा ऑर्डर में मेरी फेवरेट चीज़ ही ऑर्डर होती है। आशीष कभी खुद से ऑर्डर नहीं करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि जो तुमको खाना है वो तुम मंगवा लो, मैं भी वही खा लूँगा। मतलब उनको सब चलता है। एंड आशीष ने यहाँ पर अपने लिए स्ट्रिंग मंगवाई थी, जो कि टेस्ट में बहुत ज़्यादा हार्ड थी। उनको पता नहीं क्या ये इतनी अच्छी लगती है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसको वापस रख दी। एंड ये रहे आशीष, और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ रेस्टोरेंट का भी दिखा देती हूँ। पंजाबीज़ का था ये। यहाँ पे हमारे छोला भटूरा आ चुका है। दिस इज आशीष, और आशीष वेट कर रहे हैं कि ये कब खाएगी। खाना पीना हो चुका है और यहाँ पे मैंने अपने रास्ते में खाने के लिए एक अंकल चिप्स भी ख़रीद लिया है। और बाहर जाते हुए मुझे ये झूला मिल गया था, जिस पे बैठ के मैंने आशीष को बोला चलो फटाफट से मेरी इस पर बैठे हुए भी एक वीडियो बनाओ। एंड आशीष मेरी कम होटल की ज़्यादा वीडियो शूट कर रहे थे, तो मैं चिल्ला रही थी कि यार प्लीज़ मुझे शूट करो, होटल को नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और ये हम निकल पड़े हैं अगेन अपने रास्ते में। और यहाँ पे मैं आशीष को चिढ़ाती रहती हूँ, पेट अंदर करो, ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ मैं। मोटी तो वैसे मैं हो गई हूँ, आशीष तो नहीं हुए हैं, फिर भी मैं आशीष को चिढ़ाती रहती हूँ कि आप मोटे हो गए, आप मोटे हो गए, ताकि वो फिट रहे, उनको मोटिवेशन मिलती रहे। गाइस हम लोग पहुँचने वाले हैं और मौसम इतना 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 अच्छा मौसम हो रहा है। रुको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सी गाइस यहाँ पर कितना अच्छा मौसम हो रहा है, मुझे तो ठंड भी लग रही है। अरे रुको, नहीं है। यहाँ पे अच्छा नहीं है, अच्छा भी दिखाऊंगा कहीं से। गिरूंगी तो नहीं मैं नीचे। See the climate. गाइस यहाँ पर ना बादल आ गए हैं, मतलब अभी हम लोग ऊपर भी नहीं गए प्रॉपरली, अभी हम लोग थोड़ा नीचे ही हैं। और यहीं से ही ना पूरे फॉग फॉग ऐसे हो रहा है, क्लाउड क्लाउड सा। इतना सुंदर वेदर हो रहा है ना।
फिर से भूख लग गई थी तो हमने रास्ते में से जो चिप्स का पैकेट लिया था वो हमने फिर से ओपन कर लिया है, क्योंकि यहाँ रास्ते में तो कुछ ज़्यादा अच्छा खाने का हमको मिला नहीं। एंड गाइस सी द वेदर, ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद नैनीताल। नैनीताल तो हम पहुंच गए हैं एंड यहाँ से स्टार्ट होती है ये मॉल रोड। एंड हमने मॉल रोड पर ही अपना होटल ले लिया था सबसे पहले जाते ही, ताकि हम 1-2 घंटा रेस्ट कर सकें। सो गाइस रूम हमने ले लिया है। चलो मैं आपको फटाफट से अपना रूम टूर करा देती हूँ। अभी तो मैं वॉशरूम में खड़ी हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सामने ही मिरर मिल गया था। और ये यहाँ पर वॉश मशीन है और यहाँ पर नहाने का है, ये अलग से उन्होंने, रुको मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये अलग से यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है और हमको यहाँ पे बाल्टी और एक टब मिला है। इधर है हमारा रूम, यहाँ पर एक मेज है जिस पे हम अपने सामान वगैरह रख सकते हैं। दिस इज़ ड्रेसिंग एरिया एंड यहाँ पे कबर्ड भी दिया है इन्होंने छोटा सा, जिसमें ड्रॉर है। ये ड्रॉर्स अभी खाली पड़े हुए हैं, कुछ नहीं है इनमें। एंड दिस इज़ आवर बेड, और बेड के ऊपर मुझे ये बहुत ही सुंदर सी एक पेंटिंग दिखी, बुद्धा जी की ये पेंटिंग है, अच्छी लग रही थी ये काफ़ी। और इधर यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करने के लिए एक सोफ़ा भी दिया है जहाँ पे बैठ के मैं आराम से एडिटिंग कर सकती हूँ। इधर हमारा फ़ोन है जिससे हम बुला सकते हैं रिसेप्शन में से किसी को भी, और सामने यहाँ पे टीवी लगा है। और अब मैं आपको बालकनी भी दिखा देती हूँ। हमारे रूम में यहाँ पे बालकनी भी है। सो दिस इज़ द व्यू एंड हियर इज़ आशीष जो कि पानी पी रहे थे, प्यास मुझे भी लग रही है। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ आवर रूम। अब हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड पर घूमने के लिए। बस हम लोगों ने 1 घंटा रेस्ट किया था, लगभग 4 बजे हम लोग निकल गए थे मॉल रोड पर घूमने के लिए, क्योंकि हमको बोटिंग करनी थी और फिर 6 बजे के बाद बोटिंग अलाउ नहीं होती है, इसलिए हमने सबसे पहले जाकर वहाँ पर बोटिंग ही की थी। हम पहुँच गए हैं मॉल रोड और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वेदर हो रहा है। और आशीष यहाँ पर बोट वाले भैया से बात कर रहे हैं। 210 में हमको पूरी बोट मिली थी और बोट में 4 पर्सन अलाउ थे, बट हम लोग सिर्फ 2 ही लोग थे तो हम दोनों ही बस एक बोट में गए थे। एंड यहाँ पे फिर हम लोग थोड़ी सेल्फीज क्लिक करने लगे कि बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है और पीछे बैकग्राउंड भी इतना सुंदर था। और देखिए यहाँ पर ये कितनी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं और वेदर देखिए। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा बोटिंग में ही आया था। अब आशीष सबसे पहले जा रहे थे, बोट वाले भैया ने बोला था कि बीच बीच में से जाना बैलेंस बनाते हुए। और पीछे यहाँ पर लाइफ जैकेट्स रखी हुई हैं और आशीष ने पहले छोटे बच्चों वाली लाइफ जैकेट पहन ली थी। ये देखो ये छोटे बच्चों वाली लाइफ जैकेट है और फिर आशीष दूसरी जैकेट पहनेंगे। हम दोनों लाइफ जैकेट पहन के वहाँ पर बैठे थे और बोटिंग में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था पूरे नैनीताल में। आप जाओ तो बोटिंग ज़रूर करना, और मैं तो 2-3 बार भी बोटिंग कर सकती थी। गाइस सी द वेदर। बस ऐसे फ्रंट ऐसे देखो ना, इधर से देखो देखो। हाँ लेकिन ये तुम पूरे में क्लाउड और ये हमारे बोट वाले भैया। अच्छा यार, ये इसमें कौन कौन से वो रहते हैं? मछली के अलावा कुछ नहीं है? चली पड़ी है कोई। अच्छा ये तो कितनी गहरी है भाई? ये 125 फीट चाल है। 125 फीट? हाँ जी, नापी गई है। नापी गई है? हाँ, उससे ज़्यादा गई। 125 फीट? उससे ज़्यादा गहरी है? उससे भी ज़्यादा गई, मतलब इसकी आज तक गहराई नापी नहीं गई कितनी होती है। तो 125 फीट कैसे अंदाजा लगा? नापी गई थी उस टाइम। गाइस बोटिंग करने के बाद हम लोग गए फिर से मॉल रोड पर और मुझे यहाँ पर एक मैगी का स्टॉल दिख गया। और पहाड़ों पर जाएं मैगी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर मैंने यहाँ पर मैगी खाई एंड मेरी वजह से आशीष हमेशा फंस जाते हैं, क्योंकि मैं खा रही होती हूँ तो फिर उनका भी मन कर जाता है, तो मेरी वजह से वो भी ये सब उल्टा चीज़ा खा लेते हैं। वैसे उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, वो बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, बट फिर मैं खा रही होती हूँ तो वो भी बेचारे खा ही लेते हैं। वो कितना सुंदर नज़ारा है, बादल बिल्कुल
बिल्कुल एकदम नीचे पहाड़ों पर आ रखे थे। और मैगी खाने के बाद हम लोग फिर आगे निकल पड़े मॉल रोड पर। हम उस दिन शाम को पूरा मॉल रोड पर और मार्केट में ही घूमे थे, क्योंकि और कहीं जाने का था नहीं, रात हो जाती। और आप देख सकते हैं मॉल रोड पर ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा था, इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हुए थे। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, थोड़े बहुत तो लोग थे ही। और फिर हमको दिख गए वहाँ पर मोमोज़, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर मोमोज़ भी खाए। उसके बाद हम लोग गए थे इस तिब्बतीय मार्केट पर। ये भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो लोग गए होंगे उनको पता होगा। वहाँ पर सारे तिब्बत के ही लोग हैं, इसलिए इसको तिब्बतीय मार्केट बोलते हैं। मतलब जो लोग वहाँ पर शॉप्स लगाते हैं, ये अंकल वगैरह, वो सब तिब्बत के हैं, तो इसलिए उनको तिब्बतीय मार्केट बोलते हैं। और फिर हमने यहीं से थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, क्योंकि यहाँ पे प्राइस काफ़ी सही था और सामान भी काफ़ी अच्छा था। और इस मार्केट में आपको लगभग सारी चीज़ें मिल जाती, मतलब कपड़ों से लेकर टॉयज़ वगैरह भी। नैनीताल जाएं तो अपने सर्दियों के कपड़े ज़रूर लेके जाएं, चाहे किसी भी सीज़न में जाएं। ज़रूरी नहीं आप गर्मी में जा रहे हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर सही होगा, इस सर्दियों के कपड़े ज़रूर लेके जाएँ। और फिर मैंने आइसक्रीम देखी तो फिर मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर गया। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे फूड व्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि तब से हम लोग इतनी सारी चीज़ें खा चुके थे। बहुत सी चीज़ें तो मैंने कैमरा में ली भी नहीं थी, ठंडी मुझे बहुत लग रही थी, लेकिन फिर भी मुझे आइसक्रीम खानी थी, क्योंकि तब से नमकीन चीज़ें खाई जा रही थी। तो कुछ मेरा मीठा भी खाने का मन कर रहा था, और मीठा तो आशीष को भी बहुत पसंद है। मीठे में वो सब खा लेते हैं, वहाँ पे वो अपनी हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं देखते हैं। मेरे को भी दो। ये यहाँ पर एक टॉय की शॉप लगी थी, जिस पे मुझे ये वाला टॉय बहुत अच्छा लगा था, जो भी आशीष के हाथ में है। इसमें लाइट जल रही थी, और आजकल कुंज ना लाइट वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा खेलता है। और इसका मटेरियल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, क्योंकि वो हर चीज़ ना मुंह में डालता है। टॉय हो कुछ भी हो, बस वो लेता है और फिर मुंह में डालता है उसको, इसलिए हमको कुछ ऐसा ही चाहिए था, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइस, यहाँ पर एक बॉयज़ की भी कपड़ों की शॉप थी, जिस पर आपको सभी ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर ये जो सब जैकेट्स लगी है, ये ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी थी। तो आशीष भी कुछ देख रहे थे, लेकिन फिर उनको कुछ पसंद नहीं आया। उसके बाद हम लोग गए थे नैना देवी मंदिर पर, और यही बार वाली शॉप से हमने प्रसाद ले लिया था मंदिर में चढ़ाने के लिए। इस प्रसाद की थैली पर भी लिखा हुआ है नैना। और मंदिर में यार इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती है ना, ऊपर से मंदिर इतना सुंदर, इतना साफ़ सुथरा था ना, मतलब आप कह ही नहीं सकते कि ये कितने दिन पुराना मंदिर है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल अभी अभी बन के रेडी हुआ है। ऊपर से लोकेशन भी इतनी अच्छी थी ना मंदिर की, मतलब पीछे लेक, इधर मंदिर, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, तो मंदिर इतना सुंदर लग रहा था। और दूसरी साइड मार्केट, तो मंदिर मतलब इतनी पॉजिटिव वाइब सारी थी ना अंदर। यहाँ पर ये हाथ धोने के लिए टैप बनी हुई थी, और ये है नैना देवी का मेन मंदिर। और इधर ये है चुनरी बांधने का, अगर किसी ने कोई मन्नत मांगनी है तो यहाँ पे आप चुनरी बांध सकते हैं। एंड जब आपकी वो मन्नत पूरी हो जाए तो आप उसको खोल सकते हैं, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया था। वैसे तो मंदिर बहुत ही बड़ा था, और भी बहुत सारे देवी देवता थे अंदर मंदिर में, लेकिन ये इधर जो मंदिर है वो मेन था नैना देवी का, जो बीच में सेंटर में बिल्कुल उन्होंने बनाया हुआ था। माचिस ने दिया उसने साथ में, माचिस ने दिया था क्या? होगी यार माचिस तो। गाइस ये देखो मंदिर के पीछे कितना सुंदर व्यू है यहाँ पे लेक का। इधर मंदिर है, मंदिर भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर है यार। ये मंदिर नैना देवी का बहुत सुंदर, मतलब इतना ज़्यादा साफ़ सफाई है ना अंदर मंदिर में, आपको लगेगा भी नहीं कि ये कितना पुराना मंदिर है, ऐसे लगेगा अभी बना है। और पीछे यहाँ से लेक के नज़ारे, OMG इतना पीस है ना। और आप लोगों को पता नहीं पानी में यहाँ फ़िश दिख रही है या नहीं दिख रही है, देखो कितनी सारी फ़िशेज़ है पानी में। वाओ, ये तो मैंने भी खुद अभी देखी, कितना सारा फिश का झुंड है। तो गाइस अभी तो हम यहीं पर ही है, उसके बाद मार्केट में जाएंगे और फिर मैं देखती हूँ अपने लिए कुछ। गाइस बहुत ठंडा है यहाँ पर, बहुत ठंडा है। और मैंने घर पे चेक किया था कि कितना टेम्परेचर है, बट उस टाइम पे वहाँ पे 20 डिग्री दिखा रहा था, तो आई थॉट कि यार 20 डिग्री तो इतना कुछ नहीं है, बट लिटरली यहाँ पे बहुत ठंडा है। और अभी मैं अपने लिए कुछ खरीदूँगी पिछले पहनने का, क्योंकि
मैं ना तो कपड़े लेके आई थी कि ना ठंडी के गर्मी के। पहले हम लोगों का प्लान था कि हम दिन के दिन ही आ जाएंगे, बट ऑलरेडी हम जाने में इतना लेट हो गए थे, तो अभी हम लोग स्टे कर रहे हैं। मतलब स्टे का प्लान तो हमारा क्या दिन में ही बन गया था, बट आई डोंट हैव क्लोथ्स फॉर नेक्स्ट डे, क्योंकि कल भी हम लोग घूमने जाएंगे। ओ वाह यार। तो गाइज़, मंदिर से निकलते निकलते हमको पूरी रात ही हो गई थी, और आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका है और सारी लाइट्स ऑन हो गई है। सामने पहाड़ पर भी आप देखिए, घरों में, दुकानों में, होटल्स में पूरी लाइट्स ऑन हो गई है और बहुत ही सुंदर लग रही थी। मतलब ऐसा नज़ारा था ना कि मैं मतलब मुंह से नहीं बता सकती, और ना ही आप लोग ये वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो में इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये रियल लाइफ में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर कोई पहली बार जाएगा ना तो उसको तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम मेन मॉल रोड पर आ गए हैं और देखिए होटल्स वगैरह में सब में लाइट्स ऑन हो गई है और कितना प्यारा लग रहा है सब कुछ। आगे भी बहुत सब सुंदर था, वो मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। लेट्स सी। ऐसे मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना सब अड़गम शड़गम खा लिया है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप आप लोगों को मेरा ही व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी वैसे मुझे थोड़ी एडिटिंग करनी है, बट मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, सो मैं सो रही हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। बाय।